श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 11 जुलाई यानी कि गुप्त नवरात्रि का छठा दिन, साथ ही साथ गुरुवार का सुंदर सा संयोग बन रहा है। और अगर आज रात में आपने अपने घर में जो घंटी रखे हो माता की पूजन अर्चना करने के लिए, आरती करने के लिए, उस घंटी के पास अगर आपने चौमुखी दीपक को जला दिया तो बरसों पुरानी जो भी आपकी मनोकामना है, या फिर आपकी हो या फिर आपके परिवार की हो, वो विशेष, वो इच्छाएं बहुत जल्दी पूरी हो जाएंगी। ठीक है ना। कहाँ पे उस दीपक को लगाना है पूरी बात करूंगा। सबसे अच्छी बात पता है इस उपाय की क्या है कि इस उपाय के लिए हमें कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अपने ही घर में जहां पे हम लोगों ने अपनी घंटी रखते हैं पूजा करने के लिए, आरती के लिए, उसी के पास में दीपक को लगाना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक, क्या करना है, आपको ऐसा दीपक लेना, मिट्टी का, आटे वगैरह का दीपक नहीं लेना, मिट्टी का लेना। मन है नया ले लो, मन है पुराना ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इस दीपक के अंदर आपको घी डालना है ना। और जैसा मैंने कहा था कि आपको कौन सा बत्ती लगानी होगी, चौमुखी दिया, तो आपको इस तरीके से चौमुखी दीपक लगाना। घी डाल दिया। अब इस दीपक को उठाना आपके ही घर में जो देवी माता की फोटो मूर्ति प्रतिमा हो उन्हीं के पास लगाना है। जहां पे घंटी रखते हो अपने घर में ना, बजाने वाली, आरती वाली, उसी के जस्ट पास में आपको लगाना। क्या करेंगे, जो आपके पास में दीपक है उस दीपक के नीचे पहले थोड़ा सा हल्दी गिरा देना, हल्का सा, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का सा हल्दी गिरा देना। और हल्दी गिराने के बाद में आपको इस दीपक की चार के चारों बत्तियों को, जो जीवन के कष्ट हो उन कष्टों का ध्यान करते हुए जला देना। ठीक है ना। दीपक को जला दिया। दीपक को जला देना, प्रार्थना करना, विनती करना, जो भी प्रार्थना हो वो कर लेना। जब दीपक ठंडा हो जाए, जब दीपक बुझ जाए, इस दीपक को उठाना। ठीक है ना। और ये जो नीचे इस दीपक के आपने हल्दी रखी थी, जो घंटी के पास में आपने दीपक को लगाया था, आपको क्या करना है, इसी हल्दी का टीका उस घंटी के ऊपर लगा देते हैं तो आपकी मनोकामना, आपकी विशेष पूरी होंगी। जिस कारण से निगेटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश कर चुकी है, लोग बहुत परेशान होते हैं आपके घर के, तो वो समस्या आपकी दूर जरूर हो जाएगी। ठीक है ना। यह उपाय पूज्य गुरु जी की कथा के नहीं है बल्कि उनकी किताब के हैं, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल भरोसे के साथ, विश्वास के साथ इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है ना। तो पहले उपाय की तो हमने बात यहां पे कर ली है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा दीपक भी आज ही आपको जलाना है। बहुत सुंदर सा संयोग बन रहा है, गुरुवार का संयोग है, गुप्त नवरात्रि की छठवें दिन की तरफ, तो आप इस उपाय को करिएगा। ठीक है ना। सबसे पहले बात करते हैं कि भैया इस उपाय के बेनिफिट बता दो। पहला मैंने आपको बताया घंटी के पास में दीपक लगाने का, जिससे मनोकामना पूरी हो, नेगेटिव एनर्जी घर के बाहर जाए। तो दूसरे उपाय की बात करते हैं। यह आपके घर में मां लक्ष्मी की अगर कमी है, पैसों को लेकर बहुत परेशान हो, बहुत दिक्कत में रहते हो, तो आप इस उपाय को करिएगा। ठीक है ना। उसके लिए स्पेशल सा सुंदर सा उपाय करना है। आपको इस दीपक को गोल बत्ती का दिया लगाना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप कहोगे भैया ये तो लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी के लिए दीपक लगा रहे हैं, फिर गोल बत्ती का क्यों दिया? क्योंकि गुरुवार का दीपक है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस दीपक में आपको पहले तो घी डालना। ठीक है ना। घी डाल दिया। इस घी के अंदर आपको एक गोल बत्ती का दिया लगाना। ठीक है ना। अब इस गोल बत्ती के दीपक को उठाना, आपके घर का जो मेन गेट होता है लोहे का, उस लोहे के गेट से जब हम अंदर एंट्री लेते हैं तो उसी गोल बत्ती के दीपक को आपको लगाना है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, इस बार जो हमें दीपक लेना है वो मिट्टी का दिया नहीं लेना, वो आपको आटे के दीपक में गोल बत्ती का दिया लगाना। जो प्रार्थना हो वो प्रार्थना कह लेंगे, मां लक्ष्मी से विनती करेंगे। अब इस गोल बत्ती को लगाने का पर्पस ये था कि गुरुवार का दिन है, जब इस दीपक को आपको जलाएंगे तो यहां पे भगवान हरि का ध्यान करेंगे, इसीलिए गोल बत्ती का दिया है। तो ये मत परेशान होना भैया धन संपदा का है तो लंबी बत्ती का दिया होना चाहिए, नहीं। इस दीपक को हम जला किसके नाम से रहे, मैटर ये करता है। तो जला किसके नाम से रहे, भगवान हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये दीपक को जला देना। इस मंत्र का ध्यान करके आपके पास में होना चाहिए एक कमल गट्टा। क्यों? धन संपदा के लिए कर रहे हैं। जलते हुए दीपक के अंदर उस एक कमल गट्टे को डाल देना। आपके घर में कभी भी धन को लेके कमी नहीं हो सकती। हमेशा मां लक्ष्मी का वास आपके घर में बना हुआ होगा। बहुत छोटा सा, बहुत आसान सा ये उपाय था, तो आप सभी लोगों को जरूर करना होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने दो उपाय की। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको ये भी अपने घर पे ही करना है। लेकिन क्या इसके फायदे हैं और कैसे करना है, उससे पहले जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना। पहले बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ, उसके बाद हम लोग और आगे बातें करते हैं। देखो इस उपाय के लिए क्या करना है, आपको इस तरीके से लेना होगा थोड़ा सा गंगा जल। ठीक है ना। गंगा जल ले लिया। सबसे पहले आपके घर में जो माता
माता तुलसी का पौधा होगा ना, आप इस उपाय को कर रहे हो बीमारी के लिए। कोई भी व्यक्ति घर में बीमार है, उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, इस उपाय को करिएगा। जो गंगा जल है ना, उस गंगा जल को थोड़ा सा तुलसी माता के पौधे में डाल देंगे, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे, ठीक है ना। गंगा जल डालने के बाद में हल्दी लेना, ठीक है ना, हल्दी घर में होगा, थोड़ा सा हल्दी आपको डालना होगा और माता से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे बीमारी के लिए। अब यहीं पे सारा खेल स्टार्ट होता है। आप जब तुलसी माता के पौधे के पास जाओगे तो यहां पे नीचे चाहे तुलसी माता की लकड़ी गिरी हुई मिलेगी या फिर तुलसी माता का पत्ता गिरा हुआ मिलेगा, जो भी आपको मिल जाए कोई भी एक चीज उठाना, ठीक। फिर क्या करेंगे, आप अपने घर में जो भी व्यक्ति बीमार होगा, एक छोटी सी कटोरी लेना या गिलास लेना, उसमें पानी भरना, जो तुलसी माता का पत्ता हो या जो तुलसी माता की लकड़ी हो, इस कलश के अंदर या फिर इस गिलास के अंदर डाल करके 7 बार घुमाना। कितनी बार घुमाओगे? 7 बार घुमा करके और उस व्यक्ति को इस जल को पिला देना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ध्यान करके। फिर से बोल रहा हूं, मंत्र को ध्यान रखिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का स्मरण करते हुए उस व्यक्ति को पिला देना। आप कहोगे भैया जो हम लोगों ने तुलसी का पत्ता लिया है या फिर जो तुलसी माता की लकड़ी ली है, बाद में हम उसे क्या करें? तो जो आपने इसमें डाल के घुमाया था, फिर उसी पत्ते को, उसी लकड़ी को तुलसी माता के क्यारे के पास में लाके छोड़ देना। देखो, अगर आपके घर में तुलसी माता का पौधा नहीं है, जितनी जल्दी हो सकता है तुलसी माता का पौधा ला करके आप अपने घर में लगाएं। अब देखो, इसके फायदे 10 सेकंड में समझा दे रहा हूं कि तुलसी माता का पौधा अगर हमारे घर में है तो कितना बड़ा प्रभाव हमारे घर में पड़ता है। देखो, जिन भी लोगों के यहां तुलसी माता का पौधा हरा भरा होता है, हरा भरा, ठीक है ना, उनके घर में कभी नजर नहीं लगते, क्योंकि तुलसी माता का पौधा हमारे गेट के पास में ही होता है। और जैसे ही नजर लगने की कोई संभावना आती है तो तुलसी माता के पास में आते ही वो वापस चली जाती है ना। और कोई अगर टोना टोटका कराने की कोशिश करता है तो तुलसी माता का पौधा जो होता है वो अपने ही ऊपर सारी चीजों को ले लेता है और तुलसी माता का पौधा सूख जाता है। अगर आपके यहां तुलसी माता का पौधा बार बार सूख रहा है, इसका मतलब यह है कि आपके घर में कोई नजर टोने टोटके कराने की कोशिश कर रहा है। तो आपको इस चीजों से छुटकारा पाने के लिए बहुत सारे उपाय मैंने बता रखे हैं, पूज्य गुरु जी की भी कथा में है, कोई सा भी उपाय कर लो, ठीक है ना। लेकिन नहीं है तुलसी माता का पौधा घर में, जरूर लाके लगा लो, कैसे भी करके, छोटा ही लगा लो, लेकिन लगा जरूर लो, ठीक है ना। तो चलो, यहां पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने 3 उपाय की। आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की, जो कि आप सभी लोगों को यह उपाय करना है। एक काम और कर दीजिए, वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते हैं, जल्दी से वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक। समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भैया इस उपाय के हमें फायदे क्या होंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके घर में कष्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है ना, वो कष्ट ना तो आप किसी को बता पा रहे हो, ना तो किसी से कोई सोल्यूशन आपको मिल पा रहा है, सिर्फ उपाय ही किए जा रहे हो और आपको उससे कोई सफलता नहीं मिल पा रही, तो आपको इस गुप्त नवरात्रि के गुरुवार के दिन इस उपाय को करना, ठीक है ना। उसके लिए आपको फिर ऐसे लेना होगा गंगा जल। सभी के घरों में गंगा जल होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। तो गंगा जल लेना। गंगा जल लेने के बाद में आपको चाहे तो छोटी सी कटोरी ले लो या फिर छोटा सा दीपक ले लो, कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। इस दीपक के अंदर आपको 5 बार अपने हाथों में लेकर के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके आपको गंगा जल इसके अंदर डालना है। क्या डालोगे? गंगा जल डालना होगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से 5 बार, ठीक। हाथों में लेकर के, डायरेक्ट नहीं डालना। डाल दिया, फिर इस कटोरी को उठाना, तुलसी माता के पौधे से थोड़ी सी दूरी पे रखेंगे पहले, ठीक है ना। रखने के बाद में प्रार्थना करना, विनती करना, जो भी आपकी कामना हो, जो भी जीवन के कष्ट हो, उसके बाद में आपको एक घी का दिया, गोल बत्ती का। अब यहीं पे लोग कंफ्यूज होते हैं, भैया तुलसी तो माता है और माता के सामने आपने कहा है लंबी बत्ती का दिया, तो फिर यहां पे हम गोल क्यों लगा रहे हैं? तो हर एक जगह का नियम होता है। मैंने आपको बताया था तुलसी माता के पेड़ के नीचे हमेशा गोल बत्ती का दिया। अगर अभी तक आप लंबी बत्ती का दिया लगाते चले आए हो, इसका मतलब आप गलत दीपक लगा रहे हो। हमेशा तुलसी माता के पेड़ के नीचे गोल बत्ती का ही दिया लगता है। घी का दिया गोल बत्ती का पहले लगा देना, फिर इस दीपक के अंदर या इस कटोरी के अंदर जो गंगा जल है वो अपने जीवन के कष्टों को कहते हुए तुलसी माता के पौधे के अंदर डाल देना। सुबह से लेकर के शाम तक के टाइम पे, जब भी आपको मौका मिलता है, जब भी आपको टाइम मिलता है, इस उपाय को कर सकते हैं। तो मैंने कोशिश की आप सभी को गुप्त नवरात्रि के आज 6वें दिन इस बहुत स्पेशल, बहुत प्यारे से उपाय को समझाने की। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।